निजी स्कूलों द्वारा बच्चों से वार्षिक फीस व ट्रांसपोर्ट चार्ज को लेकर अभिभावकों द्वारा किए गए प्रदर्शन के बाद स्कूल संचालकों ने एक बैठक की और कांग्रेस विधायक सतपाल रायजादा से मुलाकात कर अपना पक्ष रखा। सीबीएसई मान्यता प्राप्त स्कूल संचालकों ने अपनी बात रखते हुए साफ किया कि स्कूल संचालक सिर्फ कोर्ट व शिक्षा विभाग की गाइडलाइंस का पालन करते हुए फीस व चार्ज वसूल रहे हैं। उन्होंने कहा कि बसें बेशक खड़ी हैं, लेकिन बसों में डीजल का खर्च छोड़कर टैक्स समेत अन्य खर्च उन्हें भरने पड़ रहे हैं। वहीं विधायक सतपाल रायजादा ने सरकार से स्कूली बच्चों और स्कूल संचालकों को राहत प्रदान करने की मांग उठाई है। आज की इस मीटिंग में हम थोड़ी सी जो पेरेंट्स के बीच भ्रम फैलाया जा रहा है उसके बारे में थोड़ी सी क्लियरिटी करना चाहते हैं कि कोई भी स्कूल वाला कोई गलत पैसे नहीं ले रहा है। हम जो स्कूल वाले जो पैसे की डिमांड कर रहे हैं वो माननीय हाई कोर्ट की डायरेक्शंस के ऊपर और डायरेक्टर साहब की नोटिफिकेशन के बाद ही स्कूल एसोसिएशन ने ये फैसला लिया था कि सभी स्कूल पेरेंट्स से कुछ लिमिटेड कुछ फीस ली जाए ताकि स्कूल का भी काम चलना शुरू हो। ट्रांसपोर्ट चार्जेस की बात है तो मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूं कि हमारा तो सिर्फ खाली डीजल ही बचा है, बाकी तो जो सारे के सारे जो खर्चे हैं वो हमें पे करने पड़ रहे हैं। स्कूल भी इस वक्त की जो आर्थिक स्थिति है वो अभी ठीक नहीं है, स्कूल चलाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। कोरोना काल में सरकार जो है वो ये तो चाह रही है कि जो जनता है वो तो सरकार का सहयोग करे, लेकिन सरकार ने एक नया पैसा जो है ना तो बच्चों के लिए कोई नए पैसे की कोई हेल्प की है, ना स्कूलों के लिए कोई नए पैसे की हेल्प की है, ना और किसी भी चीज के लिए, जबकि सरकार बहुत अपना बखान कर रही है कि जिस तरीके से कोरोना काल में उन्होंने काम किया है। मुझे ये नहीं समझ आता है कि सरकार ने आखिरकार कोरोना काल में किस तरीके से जो है वो जनता की सेवा की। ना तो वो हॉस्पिटल्स में उन्होंने उस तरीके से कार्य किए हैं, ना बच्चों की फीसें माफ करवा पाई सरकार, और ना जो है आज स्कूलों के अभिभावक स्कूलों के मालिक जिस तरीके से मुझे मिले उन्होंने बताया कि उनके टैक्सेस भी माफ नहीं हुए, जबकि पंजाब गवर्नमेंट ने जो है एक साल का टैक्स जो है वो माफ किया है बसों के ऊपर। सरकार को स्कूलों के जो मालिक हैं उनका भी मदद करनी पड़ेगी, तभी वो आगे बच्चों को रिलैक्सेशन दे पाएंगे। और मेरी गुजारिश रहेगी कि सरकार सिर्फ बातें ना करे, सरकार लोगों की मदद भी करे कोरोना काल में, तभी कुछ बन पाएगा। बता दें कि सोमवार को जिला के एक प्रतिष्ठित निजी स्कूल की तरफ से बच्चों के अभिभावकों से स्कूल के एनुअल और ट्रांसपोर्ट चार्ज मांगे जाने पर अभिभावक तल्ख हो गए थे। स्कूली बच्चों के अभिभावकों ने डीसी ऑफिस पहुंचकर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ शिकायत भी सौंपी थी। अभिभावकों का आरोप था कि जब सरकार द्वारा ट्यूशन फीस के अलावा किसी भी तरह के चार्ज न लिए जाने के निर्देश स्कूल प्रबंधकों को दिए गए हैं, तो फिर फीस किस आधार पर स्कूल वसूल रहे हैं। हमारे बच्चे जो हैं बीपीएस स्कूल बैडाला में पढ़ते हैं, तो बीपीएस स्कूल में क्या सिस्टम है कि एक तो ये बुक्स वगैरह सारी वो प्राइवेट पब्लिशर है, जहाँ से बुक्स के एक नर्सरी क्लास की बुक्स भी ले लो तो वो भी 4-5 हज़ार का बुक्स का सेट आता है। तो जबकि एनसीईआरटी का अगर हम बुक्स देखें तो वही बुक्स हमें 700-800 या 1000 रुपये में मिल सकती है। इन्होंने अपनी मर्जी के शॉपकीपर रखे हैं, चाहे ड्रेसेस का मुद्दा हो या कुछ हो, और स्कूल में किसी भी किस्म की कोई एसएमसी वगैरह का कोई गठन नहीं किया हुआ, जिस वजह से ये कोई भी डिसीजन है सीधा डिसीजन अपने आप ही डिसाइड करते हैं और हमारे पेरेंट्स के ऊपर थोप देते हैं। इसी तरह भी लॉकडाउन में आपने देखा कि हर बंदा सफ़र कर रहा है, फाइनेंशियली भी तो और मेंटली भी बंदे सारे परेशान हैं इस वक्त। इस दौरान इन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट की एक नोटिफिकेशन का हवाला देके हमें मैसेज कर दिया कि ट्रांसपोर्ट फीस का 70% और एनुअल चार्ज का 70 और ट्रांसपोर्ट का 40% हम पे करें इनको। बट ये काफ़ी स्कूल हैं जो ना तो ट्रांसपोर्ट चार्जेस ले रहे हैं ना एनुअल चार्जेस ले रहे हैं, सिर्फ अकेला बीपीएस है जो ट्रांसपोर्ट चार्जेस और एनुअल चार्जेस ले रहा है। अब ट्रांसपोर्ट के हम पे क्यों करें जब हमने वो चीज़ यूज़ ही नहीं की। ठीक है जी, हमारा मुद्दा सभी का यही है। हम अपनी यही फरियाद लेके सभी पेरेंट्स जो आज इकट्ठे हुए हैं डीसी साहब के पास आए हैं ताकि हम सबको न्याय मिले, और इसीलिए हमने रायजादा जी को भी इसी लिए हम अपने पास बुलाया ताकि अगर हमारी बात यहाँ नहीं सुनता है कोई तो ये हमारी आवाज़ जो है आगे सरकार तक पहुँचाएं जी। स्टार्टिंग में तो जैसे बोला गया कि ट्यूशन फ़ी जो है लेंगे, अकेली ट्यूशन फ़ी लेंगे,
तो हर एक पेरेंट्स जो बेचारे गरीब से गरीब हैं, जिनकी कोविड-19 की वजह से जो है जॉब जा चुकी है, उन्होंने भी कहीं ना कहीं से अब फिर भी कोई ना कोई जुगाड़ लगा के बेचारों ने बड़ी मुश्किल से पैसे कमाए, अपनी हार्ड अर्न्ड मनी को वो स्कूल को जो है ट्यूशन फ़ी के रूप में फिर भी दे रहे हैं। हमने स्कूल को इतना सपोर्ट किया कि हम फिर भी ये कोविड-19 की कंडीशंस में भी ट्यूशन फ़ी दे रहे हैं ताकि स्कूल जो हैं सरवाइव करें, स्कूल के टीचर्स बेचारे वो सफ़र ना करें। फिर अब एकदम से उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि आप जो हैं 40% ट्रांसपोर्ट चार्जेस दे दो, 70% एनुअल चार्जेस दे दो। अब आप सोचिए सर कि जो लोग बेचारे बड़ी मुश्किल से कमा रहे और ट्यूशन फ़ी पे कर रहे हैं, जहां पूरा देश सफ़र कर रहा है वहां हम लोग भी सफ़र कर रहे हैं। तो सारे पेरेंट्स यही चाहते थे उनसे कि आप जो हैं एनुअल चार्जेस और ट्रांसपोर्ट चार्जेस ना लें, ना चार्ज करें। और जब हम सैटरडे को उनसे मिले तो उन्होंने हमारी मांगे अस्वीकार कर दी। इस वजह से हम डीसी साहब से मिलना चाहते हैं कि वो हमारी मांगे स्वीकार करें और हमें स्कूल वालों की इस तानाशाही से मुक्ति दिलाएं। मैं कहना चाहूँगा, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो बिजनेस है वो एजुकेशन और हॉस्पिटल्स हो गए हैं, और हॉस्पिटल और एजुकेशन में जिस तरीके से व्यापार हो रहा है, और ख़ास करके कोविड के टाइम में जिस तरीके से सरकार ने बड़े बड़े दावे किए कि जो है स्कूल फीसिस नहीं ले पाएंगे। सबसे पहले तो ये बोला कि कोई भी स्कूल जो है वो फीस नहीं लेगा, फिर उसको बदल दिया सरकार ने। उसके बाद और जो नोटिफिकेशन आती रही हैं, समय समय पर सरकार की नोटिफिकेशन भी बदलती रही हैं कि किस तरीके से वो करना है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा सरकार को कि कोरोना की महामारी में जो बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनकी इतनी महंगी जो एजुकेशन है, और साथ के साथ उन बच्चों, एक तो नौकरियां चली गई, बहुत से परिवार ऐसे हैं जिन बच्चों के माँ बाप की नौकरियां भी चली गई हैं, वो किस तरीके से अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे। और एजुकेशन जो है, शिक्षा जो है, वो तो सबसे पहला अधिकार है बच्चों का। सो मैं गुजारिश करना चाहूँगा जयराम सरकार से भी, आज हम डीसी साहब से भी मिलेंगे, डीसी साहब के थ्रू जयराम सरकार को और राज्यपाल को हम एक ज्ञापन भेजने जा रहे हैं, ताकि जो बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, जो बच्चों के माँ बाप के साथ अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ सकें। धन्यवाद। पंजाब केसरी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। पे करिए ना, ठीक है, किसी की पेंडिंग होनी, पर हर किसी ने पे करनी है, कोई बुक नहीं लिया। पर ट्रांसपोर्ट चार्जेस जो लिया है स्कूल अपनी मनमानी की तरफ स्कूल कर रही है, अपनी मनमानी की। कोई एसएमसी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई पेरेंट्स पे किसी चीज़ की पुछगिछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं है जी, नहीं चलनी। ठीक है जी, ਹੁਣ ਅੱਜ पेरेंट्स इकट्ठे ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ 500 ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ। ऊपर बात देने, हाँ, ले लो, आइडिया ले लो ये भैया। कुछ स्कूल इतना अच्छा कर रहे हैं कि मतलब बच्चे